बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आते सलात तस्बीह का तरीका सीख लें। सलात तस्बीह का तरीका क्या है? सलात तस्बीह किस वक्त पढ़ना अफजल है? अगर सलात तस्बीह के रुकू में या सजदा में तस्बीहात कम या ज़्यादा पढ़ ली जाएं तो क्या नमाज होगी या नहीं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मोहतरम नाज़रीन, सलात तस्बीह नफल नमाज की एक किस्म है जिसमें एक तशहद या दो सलाम के साथ 4 रकातें पढ़ी जाती हैं। इस नमाज को सलात तस्बीह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बकसरत तस्बीह पढ़ी जाती है। हज़रत अब्दुल अजीज बिन अबी रवात, जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम मुहद्दिस के भी उस्ताद हैं, वो फरमाते हैं जिसका जन्नत में जाने का इरादा हो उसके लिए ज़रूरी है कि सलात तस्बीह को मजबूती से पकड़े। हज़रत अबू उस्मान हिरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक बड़े जाहिद हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने मुसीबतों और गमों के अजाले के लिए सलात तस्बीह जैसी कोई चीज़ नहीं देखी। सलात तस्बीह बड़ी अहम व अजर व अजीम सवाब की हामिल नफल नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास और हज़रत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को ये नमाज बड़ी ताकीद के बाद बतौर तोहफा सिखाई थी। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया, ए अब्बास, ए मेरे मोहतरम चचा, कि मैं आपकी खिदमत में एक ग्रां कदर कतिया और एक कीमती तोहफा पेश करूं? कि मैं आपको खास बात बताऊं कि मैं आपके 10 काम और आपकी 10 खिदमतें करूं, यानी आपको एक ऐसा अमल बताऊं जिससे आपको 10 अजीम शाह मुनफ़ातें हासिल हों। वो ऐसा अमल है कि जब आप उसको करेंगे तो अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह माफ फरमा देगा, अगले भी और पिछले भी, पुराने भी और नए भी, बोल चूक से होने वाले भी और दानस्ता होने वाले भी, सगीरा भी और कबीरा भी, डके छुपे भी और ऐलानिया होने वाले भी। वो अमल सलात तस्बीह है। मेरे चचा, अगर आपसे हो सके तो रोजाना ये नमाज पढ़ा करें, और अगर रोजाना ना पढ़ सकें तो हर जुम्मे के दिन पढ़ लिया करें, और अगर आप ये भी ना कर सकें तो साल में एक दफा पढ़ लिया करें, और अगर ये भी ना हो सके तो कम से कम जिंदगी में एक बार ही पढ़ लें। इसलिए साल भर वक्तन फवक्तन इसको पढ़ने और पढ़ते रहने की कोशिश करनी चाहिए। और रमजानुल मुबारक में और दीगर मुबारक रातों और दिनों जैसे शब बारात या शब कदर या जुम्मे के दिन में उसको और भी ज्यादा एहतमाम से पढ़ना चाहिए। और ये कोई मुश्किल नहीं, बस दिल में नेकी के हसूल का शौक और अल्लाह ताला की मोहब्बत होनी चाहिए, फिर खुद ही मुशक्कत बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। फिर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस नमाज का तरीका सिखाया। अहादीस में इस नमाज के पढ़ने के 2 तरीके आए हैं। इनमें जो सबसे आसान तरीका है वो आपको सिखाते हैं। सबसे पहले दिल में नियत करें, 4 रकात सलात तस्बीह की नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, अल्लाहु अकबर। फिर हाथ नाफ के नीचे बांध ले और हस्ब मामूल सना पढ़े। सना ये कि सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़े, वला इलाहा गैरुक तक, और इसके बाद 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़े, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर औज़ु बिल्लाह पढ़े। फिर सूरह फातिहा और कोई और सूरत के पढ़ने के बाद और रुकू से पहले 10 मरतबा फिर ये तस्बीह पढ़े, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर रुकू में जाने के बाद हस्ब मामूल 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़े। फिर 10 मरतबा मज़कूरा बाला तस्बीह पढ़े। इसके बाद रुकू से उठे। रुकू से उठते हुए पहले हस्ब मामूल समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे और खड़ा होकर रब्बना लकल हम्द कहे। फिर कड़े कड़े 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़े। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए और हस्ब मामूल सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़े। फिर सजदे में 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़े। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठे। सजदे से उठकर बैठे और बैठे बैठे 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़े। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाए। दूसरे सजदे में जाकर हस्ब मामूल पहले सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़े। फिर सजदे में 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़े। इस तरह एक रकात में 75 मरतबा ये तस्बीहात पढ़ी गई। इसी तरह बाकी 3 रकातें भी पढ़ ले। यूं 4 रकातों में कुल 300 तस्बीहात हो जाएंगी। याद रखें, सिर्फ सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा पढ़ना है
اور پھر ہر رکن میں 10-10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر صلاۃ تسبیح کی نماز میں کسی ایک رکن میں تسبیحات پڑھنا بھول گئے تو اگلے رکن میں قضا کر لے۔ مثلا رکوع کی تسبیحات اگر رہ جائیں تو اسے قومے میں ادا نہ کرے بلکہ سجدے میں ادا کرے، اور پہلے سجدے کی بھولی ہوئی تسبیحات سجدوں کے درمیانی جلسے میں قضا نہ کرے بلکہ دوسرے سجدے میں جا کر قضا کرے۔ صلاۃ تسبیح کی نماز کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، مکروہ اوقات کے علاوہ دن اور رات میں جب چاہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ فتاوی ہندیہ میں مضمرات کے حوالے سے ہے کہ صلاۃ تسبیح ظہر سے پہلے پڑھی جائے۔ صلاۃ تسبیح کی برکت سے اللہ تعالی بندوں کے بکثرت گناہ معاف کرتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو مغفرت ہو جائے گی، ریت کی تعداد سے زیادہ بھی گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ صلاۃ تسبیح کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرے کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل بہترین کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور تیسرا کلمہ بذات خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اجر و ثواب کا حامل کلمہ ہے، جن کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے۔ مذکورہ کلمہ ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ ہے۔ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور مذکورہ کلمہ جنت کے پودے ہیں۔ اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور اس نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔